हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस टाइम में वीडियो देख रहे होंगे। तो अभी बजे हैं सुबह के 8:12 एग्जैक्टली। अरे यार, मेड को बोला था आने के लिए, हाउस हेल्पर, वो आई नहीं। पहले बोल रही थी कि मैं आऊंगी, अब देखो जल्दी जल्दी मुझे काम करना पड़ रहा है। धोखा। और ये देखिए हमारा सारा का सारा सामान जो है पैक हो चुका है। बस अभी जो कपड़े पहन रखे हैं उन सबको तय करना बाकी है। थोड़ी चप्पलें वप्पलें रखनी है, वो करना बाकी है। बाकी सब हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रेडी हो चुके हैं सब लोग, जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब हम नाश्ता करेंगे सीधा और उसके बाद निकल पड़ेंगे। लेकिन ये आंटी जी जो है, ए चुप है। इनका मेकअप 1 घंटे 2 घंटे में ही खत्म होगा। अभी तो आए हैं तैयार होने के लिए। A few minutes later. लेट हो गए पर जैसे तैसे देखो, सामान भी डाइनिंग टेबल के ऊपर रखा है। अभी मैंने लिपस्टिक भी लगाई है, मैंने खाऊंगी उसके बाद लिपस्टिक लगाऊंगी, फिर आपसे आगे मिलते हैं। तो मेरा आज का लुक है ये मैंने लिया है कार्गो, यहीं से लिया है। ये मैंने शॉपिंग की थी, जो मैंने आपको कहा था मैं दिखाऊंगी। तो एक तो ये लिया है, ये तो मेरा पुराना ही है, घर से लेके आई थी। कैसी लग रही हो मुझे जरूर बताइए। One hour later. मेरे को नहीं जाना है, जबरदस्ती भेज रहे हैं। अपना वो ध्यान रखना, तुम लोग अच्छे से जाना। हैव अ सेफ ट्रिप, ठीक है। सुंदर हो जाओ। तो बस सब कुछ करके ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए हैं। गाड़ी आ गई थी और आज ना यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी ढाका में। तो बस चलते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे को बिल्कुल भी अपने हस्बैंड को अकेले छोड़ के आने का मन नहीं कर रहा था। मुझे लगा था पता नहीं ये क्या करेंगे, अकेले कैसे करेंगे, सब कुछ कैसे होगा। तो बस इसलिए थोड़ा सा मैं आज उदास थी। और ये पहुँच गए हम लोग एयरपोर्ट। तो यहाँ पे ना एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें लगी हुई थी। और ये मेरे हस्बैंड हमें छोड़ के चले गए, इनको ऑफिस जाना था, तो इसीलिए हमें यहाँ पे ड्रॉप करके चले गए। अब बाकी चीज़ें तो हमें खुद से ही करनी है। तो यहाँ पे पासपोर्ट एंड टिकट वीज़ा सब चेक होता है। तो बस ये करके हम लोग चले गए थे अंदर। और यहाँ पे क्या है, इस एयरपोर्ट में हमें अंदर एंट्री करते ही सीधा हमें पहले अपने सामान को स्कैन करना होता है। तो ये हमने स्कैन में डाल के अपना सामान ले लिया है। अब हम लोग बहुत जल्दी भी आ गए थे, तो अभी हमारा जो काउंटर है ना एयर इंडिया का, ये खुला भी नहीं है। तो मुझे देखिए मैं कैसे फ़ोटो खिंचवा रही थी अपनी बीच बीच में। तो हम लोग एयरपोर्ट पे जल्दी पहुंच गए थे। तो यहाँ पे हम लोग ने फिर सोचा अपना डिपार्चर वाला फॉर्म भर लेते हैं, क्योंकि जब हम जाते हैं तो यहाँ पे ये फॉर्म भरना होता है। तो वही हम लोग कर रहे थे, सामान अभी ऐसे ही रखा है। और देखिए ये एयर हॉस्टेस कितनी सुंदर थी ना, इतनी लंबी हाइट की और इतनी प्यारी। और यहाँ पे अब मैं लग गई हूँ अपने सामान की चेक इन की लाइन पे। तो यहाँ पे भी ज़्यादा लाइन तो नहीं लगी थी लंबी। और इसके बाद हम लोग चले गए अपने इमिग्रेशन के लिए। सामान हमने चेक इन में डाल दिया है। ये इमिग्रेशन की लाइन है। तो मुझे देखिए मैं ना दूसरी लाइन पे लगी हूँ कि जिस जगह पे जल्दी नंबर आएगा मैं वहाँ पे आ जाऊँगी। तो हम लोगों ने अपना बोर्डिंग पास ले लिया है। इमिग्रेशन हम लोगों का जो होना था वो सब कुछ कर लिया है। अब सिर्फ हमारी बोर्डिंग बचती है। तो हमारे साथ ना एक प्रॉब्लम हो गई है, हमारे साथ नहीं मतलब सभी पैसेंजर के साथ। जो हमारी फ़्लाइट थी वो 2:30 बजे की थी, और अब फ़्लाइट डिले हो चुकी है और वो हो गई है 5:30 बजे की। तो अब हमें यहाँ पे 3-4 घंटा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। पता नहीं क्या होगा। क्या कर सकता हूँ यार। वही है, अब देखते हैं। सब 5:30 बजे यहाँ से जाएगी, मतलब 7:30 बजे हम दिल्ली पहुँचेंगे। उसके बाद बाहर निकलना, फिर से पूरा इमिग्रेशन वगैरह करना, यानी घर कितने बजे तक पहुँचेंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो दिल्ली का जो वेदर है बहुत ख़राब है, बहुत उसका ख़राब है। तो इसीलिए ये सब कुछ हुआ है यार। अब वेट करते हैं और क्या करें। यहाँ पे तो सब यहाँ पे ऐसे वेट कर रहे हैं हमारी तरह।
है, तो सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा चार्ज कर लूँ। यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट बने होते हैं एयरपोर्ट पर, इसलिए मैं जाके अपना फ़ोन चार्ज कर लेती हूँ, क्योंकि अब पता नहीं कितने बजे पहुँचेंगे और कितने बजे अपने घर पहुँचेंगे, तो मुझे फ़ोन की बैटरी फुल चाहिए। ऊबर वगैरह बुक करना है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए फ़ोन चार्ज होना बहुत ज़रूरी है। फ़ोन चार्ज करती हूँ और भूख भी बहुत तेज़ लग रही है, पता नहीं लंच मिलेगा या नहीं मिलेगा अभी दोपहर का। कहाँ मिलने वाला है पता नहीं। अभी मैंने एक मतलब बहुत जगह पूछा तो बोल रहे हैं स्पाइस में ट्राई करते हैं। एयर इंडिया। फाइनली पूछना पड़ता है तब जाके मिला, वरना ना ऐसे बैठे रह जाते हम लोग। भूख भी लग रही है, सुबह से एक पराठा खाया था मैंने। देखते हैं क्या आता है लंच में। तो ये मेरा खाना है, वेज खाना, सैलड एंड राइस। दाल अभी तक नहीं आई है। बहुत इंतज़ार करने के बाद यहाँ पे ये लंच आया। मेरी दाल बहुत देर से आई, आधी राइस में खा चुकी थी, बस खा रही थी। और दाल भी देखिए बहुत गाढ़ी थी, पर किस चीज़ की दाल थी ये मुझे अंदाज ही नहीं आया कि ये दाल बनी किस चीज़ की थी। बस पेट भरने के लिए खा लिया, पर कुछ खास खाना नहीं था यहाँ का। हमने लंच तो कर लिया है, बट लंच इतना बोलो इतना थर्ड क्वालिटी का लंच था, इतना बेकार लंच था कि मैं कुछ बोल नहीं सकती। कोई स्वीट डिश नहीं था, कुछ नहीं था, साथ में सिर्फ एक दाल और एक राइस दे दिया, थोड़ा सा सैलेड। मतलब एयर इंडिया का सर्विस बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। खाना कुछ अच्छा नहीं था। वैसे ये बोलना नहीं चाहिए, खाने को कभी भी गंदा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो सर्विस था ना वो बहुत बेकार थी। तो बस खाना खाने के बाद हम लोग बैठे थे। अब इसके बाद हम लोग अपने गेट की तरफ जा रहे थे, 5:30 की जो हमारी फ़्लाइट थी उसके लिए। आज इतनी परेशान हो गई हूँ ना मैं, क्या बताऊँ। फ्लाइट हमारी 2:30 बजे की थी पहले, फिर वो डिले हुई, 2:30 बजे से हुई 5:30 की, 5:30 के बाद अब हुई है 6:30 की। अब जाके 5:30 से हमारा सिक्योरिटी चेक वगैरह होगा। मतलब मैं बता नहीं सकती, सुबह से हालत ख़राब हो गई। हम लोग तो अपना टाइम से 10-11 बजे यहाँ पहुँच गए थे, तब से हम लोग एयरपोर्ट के अंदर ही घूम रहे हैं। बहुत बुरी हालत है। पता नहीं ये एयर इंडिया की प्रॉब्लम है ये, या वेदर की प्रॉब्लम है, या हमारी किस्मत की प्रॉब्लम है, नहीं बोल सकती मैं क्या। बोल तो वेदर ही है। बोल रहे हैं कि वेदर की वजह से है, बट आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। सच में हमारी हालत ख़राब हो गई, इतना प्रॉब्लम है ना। अब जाते हैं अपनी गेट की साइड को और देखते हैं। अभी भी होता है 5:30 से, अभी भी 5 बज रहा है। अरे खड़े सुबह से मैं तो फ़ोन चार्ज अलग से कर रही हूँ, फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जा रही है, तो फ़ोन चार्ज के लिए मुझे खड़े रहना पड़ रहा है। तो मैं तो बहुत हालत ख़राब हो गई है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे अभी सिक्योरिटी चेकिंग करके यहाँ पे बैठे हैं। तो अभी देखिए बाहर इतनी रात हो गई है। अब ये है कि यहाँ से जाएंगे, फिर उतरेंगे, फिर उसके बाद मुझे अपने घर जाना है, ऊबर करना है। मतलब मेरे को लगता है आज 11-12 बज जाएगा घर जाने में। और दिल्ली का वैसे वेदर बहुत ख़राब है, कैसे पहुँचेंगे आई डोंट नो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा सब कुछ। और अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी हो गई थी हमारे साथ। आदि फुटबॉल लेके आया था, उसकी बॉल को इन्होंने मतलब सबमिट कर दिया कि आप इतनी बड़ी बॉल नहीं लेके जा सकते। यार ये क्या बात हुई, मैंने कुछ किया भी नहीं है। हमने मतलब इतना दिमाग लगाया, इतनी रिक्वेस्ट करी, उसकी हवा कम करी, और उसके बाद फाइनली हम लोग वो बॉल लेके आए। तो मैंने पहले ही मना किया था ये चीज़ें मत लेके जा आदि से, बट ये ना मानता नहीं है। चलो जो भी है, बॉल मिल गई वापस। ये थी हमने फुटबॉल इसके लिए। देखते हैं, अभी आदि चार्जिंग के लिए गया हुआ है, चार्ज भी खत्म हो रहा है चार्जिंग पॉइंट में। मैं अभी फिर फ्लाइट में वापसी में एयरक्राफ्ट में मिलती हूँ। पूरा दिन लग गया आज हमारा, पूरा दिन। तो यहाँ पे आना है हमारे एयरक्राफ्ट को, और अभी तक देखिए एयरक्राफ्ट आया ही नहीं है। और अब जाके देखिए ये रहा एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट, और ये अभी अभी दिल्ली से आया है। और अब यहाँ पर से देखिए सामान वगैरह निकल रहा है, और जो पैसेंजर दिल्ली से आए हैं ना वो उतर रहे हैं। और जब ये सब खाली हो जाएगा फिर हम लोग चढ़ेंगे। तो ये देखिए हम लोग फाइनली घुस गए हैं फटाफट से। अभी हमारा नंबर नहीं था, लेकिन हमारा लास्ट में आना था, हमारी स्टार्टिंग में ही सीट थी, लेकिन हम लोग फटाफट आ गए क्योंकि मुझे लगा कहीं हम लोग छूट ना जाएं। वैसे ही बार बार फ्लाइट डिले हो रही है, तो जैसे भी है भाई बैठ जाओ अपनी सीट में, फिर देखा जाएगा क्या होगा।
तो फाइनली हम लोग अभी अपने एयरक्राफ्ट में पहुंचे हैं, 7 बजने वाले हैं। अब देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। अभी तो बहुत टाइम लगेगा यहाँ से निकलने में। अब आपसे मैं आगे मिलूंगी। नीचे आपको मेरी दिख रही होंगी एयर हॉस्टेस खड़ी है, कितनी सुंदर सी प्यारी सी ये जो दिख रही है आपको, ये एयर हॉस्टेस है, कितनी सुंदर लगती है ना। बाय बाय बांग्लादेश, बाय बाय कर रही हूँ बांग्लादेश को, फिर दोबारा आएंगे जल्दी। तो फाइनली यहाँ पे हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ कर रही है और जैसे ही वो ऊपर उठता है ना तो कुछ अजीब सा होता है। और देखिए मेरे को आंखों में आंसू भी आ रहे थे, थोड़ा अजीब भी लग रहा था अभी जाने में। और ये आ गया हमारा डिनर। और ये देखिए एयर हॉस्टेस मुझे बहुत सुंदर लग रही थी। इनका मेकअप कितना अच्छा होता है यार, कितना अच्छा मेकअप करके तैयार होती है ये। तो ये हमारा डिनर है। देखते हैं क्या मिला है इस बार डिनर में। ये आदि का डिनर है। तो ये है हमारा एक पराठा, ये देखिए इस तरीके से नॉर्मल पराठा है। और इसके साथ ही आपको मिल जाती है थोड़ी सी दाल, थोड़े से चावल और थोड़ी सी सब्जी। ये है स्वीट डिश सेम जो लास्ट टाइम मिली थी वही वाली। ये है सैलेड। तो मैं खा लेती हूँ, बहुत तेज़ भूख लग गई है क्योंकि दोपहर में भी थोड़ा सा ही खाना था, अभी भी थोड़ा सा ही खाना है, बस इसको खा लेते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है ये दाल। अभी भूख लगी है ना, ठीक है, भूख लगी तो खाना पड़ेगा, क्या करें। पर इतना कुछ खास अच्छा मिलता नहीं है फ्लाइट का खाना। चलो खाने के जो भी है मिल गया। बहुत तेज़ भूख लग गई थी, खा रहे हैं। सेम टेस्ट है, जो पिछली बार खाना वही टेस्ट है। अंदाज ही नहीं आता है क्या ये, जो भी है अच्छा है। तो डिनर ख़त्म करने के बाद यहाँ पे हमको चाय, कॉफ़ी और जूस, आप कुछ भी ले सकते हैं, वो हमें यहाँ पे मिलता है। तो ये डिनर करने के बाद दे रहे थे, जबकि मेरा मन करा था जब मैं फ़्लाइट में बैठी थी ना उस टाइम पे बहुत मन करा था कि कुछ चाय कॉफ़ी पी जाए। तो बस हमारी फ़्लाइट लैंड हो गई है, लेकिन लैंड होने के बाद भी ना हम 1-1.5 घंटे तक फ़्लाइट के अंदर ही बैठे रहे क्योंकि इनको पार्किंग नहीं मिल रही थी फ़्लाइट को खड़े करने के लिए। तो उसके बाद हम फटाफट इमिग्रेशन की तरफ भाग रहे थे। और ये देखिए कितनी सारी बॉटल्स यहाँ पे लगी हुई हैं ड्यूटी फ्री में। और यहाँ से इमिग्रेशन करने के बाद हम अपना सामान की तरफ चले गए थे, बेल्ट की तरफ। और यहाँ पे भी एक कन्फ्यूजन हो गई। एयर हॉस्टेस ने बोला था गेट बेल्ट नंबर 10 पे आएगा, वहाँ पे जो बोर्ड होते हैं उसमें लिखा था बेल्ट नंबर 13 में आएगा, लेकिन सामान आया बेल्ट नंबर 12 से। तो ये सोचो, ये हम लोग इतना भाग रहे थे कि किस बेल्ट में आएगा। तो ये हालत है एयर इंडिया वालों की, क्योंकि रात का समय था, मुझे लगा कि शायद सब लोग सोए हैं, इसी वजह से इतना डिले काम चल रहा है। तो बस हम लोग निकल गए थे, हमारी टैक्सी आ गई थी। अब सीधा घर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे टैक्सी वाले को ढूंढने में भी थोड़ा सा टाइम लग गया। तो ये निकल रहे हैं और अभी तो साफ वेदर लग रहा है। फाइनली घर पहुँच गए हम लोग। घड़ी में हो रहा है 11:44, मतलब 12 बजने वाला है। 12 बजे हम फाइनली घर पहुँचे, कहाँ जो हमको 6 बजे घर पहुँचना था। तो ठंडा हो रहा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कहीं बर्फ़ के अंदर घुस गए, एकदम से कान ठंडे हो गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ, सुबह देखा जाएगा। मैं तो अभी जाके सोने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। खास तो कुछ था नहीं इसमें, यही सब चीज़ था जो भी किया। खैर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।